नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हालिया ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर। जी। हमारे पास इस पोल के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जो कोशिश करते हैं बताने की कि चुनाव से पहले सियासी हवा किस तरफ बह रही है। हाँ, ये पोल्स एक अंदाजा तो देते ही हैं। बिल्कुल। तो इस बातचीत का मकसद यही है कि इन आंकड़ों के पीछे जो संकेत छिपे हैं उन्हें थोड़ा समझें। मतलब बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, कौन आगे कौन पीछे, हाँ, कौन सी पार्टी या गठबंधन बढ़त बना रहा है और कौन है जो मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है। सही। हम जानते हैं बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। जी। लड़ाई तो पारंपरिक तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मानी जाती थी। जी, मुख्य मुकाबला उन्हीं के बीच रहा है। पर इस बार ये ओपिनियन पोल कुछ अलग कहानी कह रहे हैं ना। बिल्कुल। इन आंकड़ों को अगर देखें तो साफ लगता है कि मुकाबला अब सिर्फ दो ध्रुवों तक ही सीमित नहीं है। जन स्वराज पार्टी यानी जेएसपी एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरी है, ये साफ दिख रहा है। हाँ, उनका जिक्र काफी है इन पोल्स में। और सिर्फ वही नहीं, साथ ही जनशक्ति जनता दल और एएमआईएम जैसी पार्टियां भी हैं जो कुछ इलाकों में समीकरणों पर असर डाल सकती हैं। अच्छा, तो कह सकते हैं कि मैदान एक बहुकोणीय मुकाबले के लिए सज चुका है। तो चलिए फिर इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों और पार्टियों के बारे में ये क्या रुझान दिखा रहे हैं। जरूर। क्या कोई एक तरफा लहर जैसी चीज दिख रही है या मुकाबला फंसा हुआ लग रहा है? देखिए, अगर हम सबसे पहले एनडीए की स्थिति को देखें तो पोल के मुताबिक कुछ जिले ऐसे हैं जहां उनका प्रदर्शन बहुत ही मजबूत दिख रहा है। जैसे पश्चिमी चंपारण, 9 सीटें हैं वहां, और आंकड़ा तो काफी शौकाने वाला है। पोल कह रहा है कि एनडीए को सभी 9 सीटें मिल सकती हैं। पूरी 9 की 9? हाँ, पोल के हिसाब से तो यही है। महागठबंधन का खाता भी नहीं खुल रहा वहां। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसी तरह नालंदा में 7 में से 6 सीटें, पूर्वी चंपारण में 12 में से 10, गया में 10 में से 8, सीतामढ़ी में 8 में से 7, दरभंगा में 10 में से 9 और सुपौल में तो 5 की 5 सीटें एनडीए को जाती दिख रही हैं। ये तो ज्यादातर वो इलाके हैं जिन्हें एनडीए का गढ़ माना जाता है ना? हाँ, पारंपरिक रूप से ये एनडीए के मजबूत क्षेत्र रहे हैं। तो इन आंकड़ों से क्या ये समझें कि इन क्षेत्रों में एनडीए का जो वोट बैंक है या उनकी चुनावी मशीनरी वो अभी भी काफी मजबूत है? हाँ, ये आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन जिलों में एनडीए अपने कोर वोटर्स को साधने में कामयाब रहा है। शायद स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी का असर कम हो सकता है, या फिर उनके पक्ष में कोई और फैक्टर काम कर रहा हो। लेकिन अहम बात यह है कि ये तस्वीर पूरे बिहार की नहीं है। सही कहा, क्योंकि दूसरी तरफ महागठबंधन भी है, वो भी कई जगहों पर अपनी पकड़ बनाए हुए दिख रहा है। बिल्कुल। जैसे बक्सर की बात करें अगर, 4 सीटें हैं वहां और पोल के मुताबिक चारों की चारों महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ी, कह सकते हैं, राहत की बात। बिल्कुल, जरूर। बक्सर के अलावा किशनगंज में भी 4 में से 3 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। शिवहर की अकेली सीट भी उन्हीं के पास जाती दिख रही है। अच्छा। अरवल में 2 सीटें हैं, वहां एक महागठबंधन और एक जेएसपी को मिल रही है। और रोहतास का जिक्र भी जरूरी है, 7 सीटें हैं वहां। हाँ, रोहतास में क्या स्थिति है? वहां महागठबंधन 4 सीटों के साथ सबसे आगे तो है, पर जेएसपी 3 सीटों के साथ बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। तो महागठबंधन कुछ इलाकों में मजबूत तो है, पर कई जगह चुनौती भी मिल रही है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी चुनौती इस बार जन स्वराज पार्टी यानी जेएसपी से आ रही है। लगता तो यही है। इन आंकड़ों में जेएसपी का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है? क्या वो सिर्फ वोट काट रहे हैं या सीटें भी जीत रहे हैं? देखिए, यही इस ओपिनियन पोल का शायद सबसे दिलचस्प पहलू है। जेएसपी सिर्फ वोट काटती भी नहीं दिख रही, बल्कि कई जगहों पर अच्छी खासी सीटें जीतती हुई भी नजर आ रही है। अच्छा। और वो भी दोनों प्रमुख गठबंधनों की कीमत पर। उदाहरण के लिए भागलपुर को देखिए, 7 सीटें हैं। हाँ। वहाँ एनडीए को 3, महागठबंधन को 2 और जेएसपी को भी 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अरे वाह, मतलब जेएसपी सीधे मुकाबले में है वहाँ। बिल्कुल, एकदम सीधी टक्कर में। और राजधानी पटना का क्या हाल है? 14 सीटें हैं वहाँ, काफी अहम। पटना में मुकाबला बहुत ही कांटे का लग रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों 5-5 सीटों पर बराबर दिख रहे हैं। 5-5? हाँ, लेकिन जेएसपी भी पीछे नहीं है। वो 4 सीटों के साथ बहुत मजबूती से तीसरे नंबर पर है। शहरी क्षेत्र में जेएसपी की इतनी पकड़, ये क्या दिखाता है? ये शायद दिखाता है कि वो नए वोटर्स को या फिर जो पारंपरिक राजनीति से थोड़ा असंतुष्ट तबका है, अच्छा, उसको अपनी तरफ खींच रही है। ये मुमकिन है। भागलपुर और पटना के अलावा और कौन से इलाके हैं जहां जेएसपी का असर साफ नजर आ रहा है? कई जिले हैं, जैसे वैशाली में 8 सीटें हैं, वहां एनडीए 4, महागठबंधन 2 और जेएसपी भी 2 सीटें ले रही है। ओके। बेगूसराय में 7 सीटें
वहाँ एनडीए 3, महागठबंधन 2 और जेएसपी फिर 2 सीटें। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं, वहाँ एनडीए 6 सीटों पर हैं, लेकिन जेएसपी 3 सीटों के साथ महागठबंधन 2 से भी आगे निकल गई है। अच्छा, जेएसपी दूसरे नंबर पर? हाँ, पोल के मुताबिक। और भोज पर 7 सीटें में तो जेएसपी 3 सीटों के साथ एनडीए 2 और महागठबंधन 2 दोनों से आगे दिख रही है। ये तो वाकई जेएसपी के बढ़ते प्रभाव को साफ साफ दिखा रहा है। बिल्कुल, ये आंकड़े यही दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेएसपी अब सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी नहीं रही, जैसा अक्सर नई पार्टियों के बारे में कह दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े तो उन्हें एक गंभीर दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं, कम से कम कुछ क्षेत्रों में तो जरूर। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि जेएसपी ने जमीन पर अपनी पैठ बनाई है और वो दोनों बड़े गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। और इससे हो ये रहा है कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या कहीं कहीं बहुकोणीय हो गया है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे नवादा 5 सीटें हैं, वहां एनडीए 2, महागठबंधन 2 और जेएसपी 1 सीट। अब यहाँ जेएसपी की ये 1 सीट नतीजों पर कितना बड़ा असर डाल सकती है? बिल्कुल, वो 1 सीट तय कर सकती है कि कौन जीतेगा। सही कहा। और सरण और समस्तीपुर जैसे बड़े जिलों का जिक्र भी करना जरूरी है। 10-10 सीटें हैं दोनों जगह। हाँ, इन बड़े जिलों में भी मुकाबला काफी बटा हुआ दिख रहा है। सरण में देखिए एनडीए 5, महागठबंधन 2, जेएसपी 2 और यहाँ तक कि जनशक्ति जनता दल जेजेडी को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। अच्छा, जेजेडी भी मैदान में है? हाँ, और समस्तीपुर में एनडीए 4, महागठबंधन 3, जेएसपी 2 और जेजेडी फिर 1 सीट। तो इन बड़े जिलों में सीटों का इस तरह बिखरना ये दिखाता है कि जमीनी लड़ाई कितनी जटिल हो गई है। बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है मुकाबला। कुछ और भी दिलचस्प मामले हैं शायद, जैसे जहानाबाद 3 सीटें हैं वहाँ। हाँ, जहानाबाद का आंकड़ा देखिए, एनडीए को 0 दिखाया गया है। 0? हाँ, और महागठबंधन, जेएसपी और एएमआईएम तीनों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। एएमआईएम भी? ये तो महागठबंधन के लिए चिंता की बात होगी, खासकर मुस्लिम वोटों के लिहाज से। जाहिर है, ये उनके लिए एक झटका हो सकता है उस इलाके में। और कैमूर का क्या हाल है? 4 सीटें हैं वहाँ। कैमूर में भी एनडीए 0 पर है और महागठबंधन, जेएसपी और जेजेडी तीनों को 1-1 सीट मिल रही है। तो कुछ खास इलाकों में ये छोटी पार्टियां भी असर डाल रही हैं। हाँ, जेजेडी का असर औरंगाबाद और सिवान में भी 1-1 सीट पर दिख रहा है पोल में। तो हमने देखा कि कहीं एनडीए का दबदबा है, कहीं महागठबंधन मजबूत है और कई जगहों पर जेएसपी ने मुकाबले को बिल्कुल त्रिकोणीय बना दिया है। सही। अब अगर इन सभी जिलावार रुझानों को हम जोड़कर देखें, तो कुल मिला के बिहार की पूरी तस्वीर क्या उभर रही है? फाइनल टैली क्या कह रही है? देखिए, अगर इस ओपिनियन पोल के सभी अनुमानों को एक साथ रखें तो एनडीए लगभग 120 से 130 सीटों के साथ सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरता दिख रहा है। 120 से 130 और बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। जी हाँ, 122। तो एनडीए इस आंकड़े के या तो काफी करीब है या उसे पार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। पर क्या ये एक आरामदायक बहुमत कहा जाएगा? देखिए, 130 के आंकड़े पर तो स्थिति काफी आरामदायक कही जा सकती है, लेकिन अगर वो 120-122 के बिल्कुल पास रहते हैं तो स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है, खासकर तब जब विरोध में कई खिलाड़ियों मैदान में। सही कहा। और महागठबंधन की क्या स्थिति दिख रही है इस पोल में? महागठबंधन का आंकड़ा करीब 70 से 80 सीटों के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। 70 से 80? हाँ, ये पिछले चुनावों की तुलना में शायद एक गिरावट का संकेत हो सकता है और ये दिखाता है कि उन्हें जेएसपी से और कुछ हद तक अन्य छोटी पार्टियों से भी नुकसान हो रहा है। और वो खिलाड़ी जिसने इस चुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, उनके खाते में कितनी सीटें जाती दिख रही हैं? जन स्वराज पार्टी लगभग 30 सीटों के आसपास जीती हुई दिख रही है इस पोल में। 30 सीटें? हाँ, करीब 30। ये तो एक नई पार्टी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल, और ये उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत तीसरी ताकत के रूप में स्थापित कर देगी। 30 सीटें तो वाकई बहुत अहम है। क्या ये उन्हें किंग मेकर की भूमिका में ला सकती हैं अगर नतीजे ऐसे ही रहे तो? इसकी संभावना बिल्कुल बनती है, खासकर अगर एनडीए बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा पीछे रह जाता है तब तो। हाँ, उस स्थिति में जेएसपी का रुख सरकार बनाने में निर्णायक हो सकता है। और अन्य छोटी पार्टियां जेजेबी, एएमआईएम वगैरह, वो सब मिलकर करीब 5 से 7 सीटें जीत सकती हैं, ऐसा अनुमान है। ये सीटें भी किसी करीबी मुकाबले वाली सीट पर आखिर में फर्क डाल सकती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है इस ओपिनियन पोल से? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है
कि बिहार का चुनाव अब सिर्फ दो पार्टियों या दो गठबंधनों का खेल नहीं रहा, ये साफ हो गया है। जेएसपी के उभार ने इसे स्पष्ट रूप से एक बहुकोणीय मुकाबला बना दिया है। हाँ, ये तो साफ है। एनडीए भले ही बढ़त बनाए हुए दिख रहा है, लेकिन जेएसपी कई सीटों पर, जैसे हमने देखा, वोट काटकर और सीटें जीतकर दोनों तरह से समीकरणों को प्रभावित कर रही है। ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं या जो वोटर हैं, उनके लिए इन आंकड़ों का क्या महत्व है, क्या सबक है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल है। हाँ, ये फाइनल नतीजा नहीं है। बिल्कुल, ये अंतिम नतीजा नहीं है। चुनाव तक माहौल बदल सकता है, स्थानीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, उम्मीदवारों का चयन बहुत मायने रखता है, ये सब चीजें हैं। सही। लेकिन ये पोल एक अहम रुझान जरूर दिखाता है, एक ट्रेंड बताता है। और वो रुझान क्या है? वो रुझान है बिहार की राजनीति में एक बदलाव की आहट का। जेएसपी का इतनी सीटों पर प्रभाव दिखाना ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि शायद मतदाताओं का एक वर्ग पारंपरिक विकल्पों से अलग हटकर सोच रहा है। कुछ नया ढूंढ रहा है शायद। हो सकता है। और ये स्थापित पार्टियों के लिए एक तरह की चेतावनी भी है। किस तरह की चेतावनी? कि उन्हें जमीनी हकीकत और वोटरों की जो बदलती उम्मीदें हैं, उन पर ध्यान देना होगा, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये दिखाता है कि मुकाबला कितना अप्रत्याशित हो सकता है आगे। अब लड़ाई सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन की नहीं रही। बिल्कुल नहीं। बल्कि कई सीटों पर त्रिकोणीय या शायद चौकोणीय संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये पोल बिहार चुनाव की जो जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे उजागर करता है। यहाँ जातिगत समीकरण है, हमेशा की तरह। हाँ, स्थानीय मुद्दे हैं, उम्मीदवारों की अपनी छवि है, और अब एक तीसरी ताकत का प्रभाव भी है। ये सब मिलकर ही अंतिम नतीजों को तय करेंगे। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आई, अगर उन्हें समेटें तो बिहार चुनाव पर आया ये ओपिनियन पोल एक बहुकोणीय मुकाबले का साफ संकेत दे रहा है। जी। एनडीए लगभग 120-130 सीटों के साथ फिलहाल सबसे आगे दिख रहा है, बहुमत के आंकड़े के आसपास। वहीं महागठबंधन 70-80 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर नजर आ रहा है, लेकिन उसे कई जगहों पर कड़ी चुनौती मिल रही है, खासकर जेएसपी से। और सबसे अहम, जन सुराज पार्टी करीब 30 सीटों के अनुमान के साथ एक मजबूत तीसरी ताकत बनकर उभरी है। हाँ, जो नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। वाकई दिलचस्प आंकड़े हैं ये। और ये पोल एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए के मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा जताएगी या फिर रुख मोड़ देंगे? ये सवाल सिर्फ सीटों के गणित का नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये बिहार के भविष्य की दिशा का भी सवाल है। क्या वोटर स्थिरता और अनुभव को चुनेंगे, या फिर वो बदलाव और नए चेहरों पर दांव लगाएंगे? ये पोल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिहार की राजनीति शायद एक नए चौराहे पर खड़ी है, जहां से कई रास्ते। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं, और इन आंकड़ों ने, कह सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े कुछ हद तक चौंकाने वाले तो हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शायद कुछ पुरानी धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं। हमारे सामने दरअसल बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर किया गया एक सर्वे है, उसके नतीजे हैं। जी। और ये सर्वे जनता के मूड और राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है, इसके बारे में कुछ बेहद दिलचस्प और शायद अप्रत्याशित संकेत दे रहा है। सही कहा, अप्रत्याशित तो हैं कुछ आंकड़े। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों की तह तक जाएंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस ओपिनियन पोल का जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला पहलू है, वो शायद राज्य स्तर पर सीटों का अनुमान है। हाँ, वही हेडलाइन नंबर्स। हाँ बिल्कुल, अगर हम कुल 243 सीटों की बात करें तो ये सर्वे बताता है कि एनडीए, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं, उन्हें 133 सीटें मिलने का अनुमान है। 133, ये तो बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ज्यादा है। हाँ, ये बहुमत से ज्यादा है। फिर आता है महागठबंधन एमजीबी, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसे 62 सीटें मिलने का अनुमान है। 62, ठीक है। और यहाँ शायद सबसे दिलचस्प आंकड़ा है जन सुराज पार्टी का, प्रशांत किशोर की नई पार्टी, इसे 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। 41 एक नई पार्टी के लिए ये तो काफी बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, और शायद यही सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। इसके बाद है जनशक्ति जनता दल JSJD, तेज प्रताप यादव की पार्टी, उसे 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अच्छा, 5 सीटें। और बाकी जो अन्य दल हैं या निर्दलीय हैं, उनको मिलाकर 7 सीटें मिलने का अनुमान इस पोल में है। इसमें AMIM जैसी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। तो एनडीए 133
इस पोल के हिसाब से तो ये एक तरफा सा मामला लग रहा है। बहुमत से इतनी ज्यादा सीटें। देखिए 133 सीटों का अनुमान निश्चित रूप से एनडीए के लिए एक मजबूत स्थिति दिखाता है, कम से कम इस सर्वे के समय तो यही लगता है। लेकिन दो बातें यहाँ गौर करने लायक हैं। पहली, 62 सीटों के साथ महागठबंधन भी एक ठीक ठाक विपक्षी ताकत के तौर पर मौजूद है, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो भी है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा अहम है, वो है जन सुराज पार्टी का 41 सीटों के साथ उभरना। ये आंकड़ा पूरे खेल को थोड़ा बदल देता है। हाँ, ये 41 वाला आंकड़ा, इसका और थोड़ा और बात करते हैं। ये वाकई गौर करने वाला है। एक नई पार्टी और इतना बड़ा अनुमान, इसका क्या मतलब निकालें? ये सिर्फ एक, क्या कहते हैं, हवा है या इसमें कुछ दम है? देखिए, ये सिर्फ एक नई पार्टी का उदय नहीं दिखाता। 41 सीटों का अनुमान, अगर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये जमीनी हकीकत के करीब हुआ, हाँ वो तो है, तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़े फेरबदल का संकेत हो सकता है। ये शायद इस तरफ भी इशारा करता है कि वोटरों का एक हिस्सा हो सकता है पारंपरिक गठबंधनों से, मतलब एनडीए और महागठबंधन, इनसे अलग एक विकल्प की तलाश में है। एक तीसरा विकल्प। हाँ, और ये 41 सीटें किसी एक इलाके में सिमटी हुई नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ये पूरे राज्य में फैली हुई दिखती हैं। अच्छा, जो बताता है कि इसका असर शायद ज्यादा व्यापक हो सकता है। ये कोई क्षेत्रीय पार्टी बनकर नहीं उभर रही इस पोल के हिसाब से। ठीक है, तो ये हुआ एक मोटा मोटा खाका पूरे राज्य का इस पोल के हिसाब से। एनडीए सबसे आगे, महागठबंधन मुख्य विपक्ष और जन सुराज एक तीसरी अहम ताकत के तौर पर उभरती हुई। जी, लेकिन हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव अक्सर जिला दर जिला, सीट दर सीट लड़ा जाता है। जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है कई बार। बिल्कुल। क्या ये पोल हमें कुछ क्षेत्रीय पैटर्न या अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें भी दिखाता है? क्या ये एनडीए की बढ़त हर जगह एक जैसी है या कहीं कुछ और कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पे कहानी और ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, हाँ, राज्य स्तर पर जो तस्वीर दिखती है वो जिलों में जाकर काफी बदल जाती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इस पोल के अनुसार एक पार्टी या गठबंधन का पूरी तरह दबदबा दिखता है, क्लीन स्वीप जैसा माहौल। तो कहीं मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय भी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो इस विविधता को दर्शाते हैं। हाँ बताइए। मिसाल के तौर पर आप पश्चिमी चंपारण को लीजिए। वहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 सीटें, ठीक है। इस सर्वे में एनडीए यहां सभी 9 सीटें जीतता दिख रहा है। सभी 9? सभी 9। मतलब इस पोल के मुताबिक ये इलाका एनडीए का किला बना हुआ है। सुपौल में भी यही कहानी है, जहां की सभी 5 सीटें एनडीए को जाती दिख रही हैं। अच्छा। सीतामढ़ी में 8 में से 7 सीटें एनडीए के खाते में। तो ये कुछ इलाके हैं जो एनडीए के मजबूत गढ़ जैसे लगते हैं इस सर्वे के अनुसार। यानी कुछ इलाकों में एनडीए का पूरा दबदबा, लेकिन क्या इसका उल्टा भी है? क्या कहीं महागठबंधन का ऐसा दबदबा दिखता है? हाँ बिल्कुल। अब आप पश्चिमी चंपारण से थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़िए, बक्सर जिले में। बक्सर, हाँ। यहाँ कुल 4 सीटें हैं और इस पोल के अनुसार ये चारों सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। चारों? एनडीए को 0? एनडीए और जनसुराज दोनों को यहाँ 0 मिलने का अनुमान है। चारों महागठबंधन को? ये तो बिल्कुल उलट तस्वीर है। बिल्कुल उलट। किशनगंज में भी देखिए, 4 में से 3 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। रोहतास में 7 सीटें हैं, वहाँ 4 महागठबंधन को और 3 जनसुराज को। एनडीए को यहाँ भी 0। अच्छा, रोहतास में एनडीए 0, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो ये इलाके महागठबंधन के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर उभरते दिख रहे हैं इस पोल में। तो एक तरफ एनडीए का क्लीन स्वीप, दूसरी तरफ महागठबंधन का दबदबा। और क्या कोई तीसरी तरह की तस्वीर भी है जहां मुकाबला ज्यादा बटा हुआ हो? बिल्कुल। और शायद यही तीसरी तस्वीर सबसे ज्यादा आम है इस पोल के नतीजों में। अच्छा। राजधानी पटना का उदाहरण लीजिए, 14 सीटें हैं वहां। हाँ, पटना हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल। यहाँ किसी एक का पलड़ा भारी नहीं दिखता। पोल के मुताबिक एनडीए को 5, महागठबंधन को 5 और जनसुराज पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। 5-5-4, मतलब कोई भी जीत सकता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ कड़ा त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना ये पोल जता रहा है। इसी तरह सारण, जहाँ 10 सीटें हैं, और समस्तीपुर, वहाँ भी 10 सीटें हैं। हाँ। इन जिलों में न सिर्फ एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज, बल्कि तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी एक सीट जीतती दिख रही है। ओहो, तो यहाँ चौथा कोण भी आ गया। हाँ, यहाँ मुकाबला चतुष्कोणीय होता दिख रहा है इस पोल के हिसाब से। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब राज्य के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं इस सर्वे में। हाँ। कहीं सीधी टक्कर, कहीं त्रिकोणीय, कहीं चतुष्कोणीय। हाँ, और कुछ जगहों पर तो समीकरण और भी अनोखे हैं।
जरा जहानाबाद जिले की 3 सीटों को देखिए। जहानाबाद, हाँ। इस पोल के मुताबिक यहाँ एनडीए को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। फिर से 0 एनडीए को? हाँ, महागठबंधन को 1, जनसुराज को 1 और 1 सीट एआईएमआईएम को मिलती दिख रही है। एआईएमआईएम भी? जी। तो ये दिखाता है कि छोटे दल या जिनका खास जनाधार है कुछ इलाकों में, वो पार्टियां भी कुछ जगहों पर निर्णायक साबित हो सकती हैं। तो अगर हम इन सब बिखरे हुए जिला स्तरीय आंकड़ों को समेट कर देखें तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? मतलब एनडीए की बढ़त तो है ओवरऑल, लेकिन वो एक समान नहीं है, ये तो साफ है। सही कहा, बिल्कुल सही। इस पोल से कुछ मुख्य ट्रेंड्स निकलते दिखते हैं। पहला, एनडीए की ताकत कुछ खास क्षेत्रों में बहुत ज्यादा केंद्रित है, जैसे उत्तरी बिहार और मध्य बिहार के कुछ हिस्से, जैसे पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी आपने बताया। हाँ, और दरभंगा में 10 में से 9, पूर्वी चंपारण में 12 में से 10, नालंदा, गया, इन इलाकों में सर्वे उन्हें बड़ी बढ़त दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा ट्रेंड? दूसरा, महागठबंधन की पकड़ भी कुछ विशेष इलाकों में मजबूत बनी हुई है, खासकर सीमांचल और दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में, जैसे बक्सर, किशनगंज, रोहतास, कटिहार। यहाँ वो एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है या कहीं कहीं आगे भी है। तीसरा और शायद सबसे अहम, जनसुराज पार्टी की उपस्थिति। ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास जैसे कई जिलों में उसे 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में 1-1 सीट का अनुमान। ये बिखरी हुई ताकत इसे राज्यव्यापी असर डालने वाला खिलाड़ी बना सकती है, कम से कम इस पोल के अनुसार तो यही लगता है। और चौथा? चौथा, जनशक्ति, जनता दल और एएमआईएम जैसे छोटे दल भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। जेएसडी को सारण, समस्तीपुर, औरंगाबाद, सिवान, कैमूर में 1-1 सीट, कुल 5 हो गईं, और एएमआईएम को जहानाबाद में 1 सीट मिलने का अनुमान है। ये दिखाता है कि कुछ सीटों पर मुकाबला और भी ज्यादा बंटा हो सकता है, फाइट और क्लोज हो सकती है। लेकिन ये सब आंकड़े हैं तो एक ओपिनियन पोल के ही, है ना? और बिहार के चुनावों में हमने देखा है ओपिनियन पोल कितने सटीक साबित होते हैं, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात जोर देकर कहनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये समझना, ये आंकड़े हमें एक संभावित तस्वीर दिखाते हैं, वो भी उस वक्त की जब ये सर्वे किया गया था। सही है। चुनाव की घोषणा होना, उम्मीदवारों का चयन, फिर पूरा प्रचार अभियान, आखिरी वक्त के मुद्दे क्या बनते हैं, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये सब चीजें माहौल को बदल सकती हैं। हाँ, वोटर का मूड बदल सकता है। बिल्कुल, बिहार का वोटर बहुत समझदार माना जाता है, वो अक्सर आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोलता, इसलिए इन आंकड़ों को रुझान समझने के लिए देखना चाहिए, अंतिम नतीजों की भविष्यवाणी के तौर पर नहीं। मतलब इसे पत्थर की लकीर न माने। बिल्कुल नहीं। ओपिनियन पोल एक दिशा बता सकते हैं शायद, लेकिन मंजिल का फैसला तो वोटिंग के दिन ही होता है। आपने सही याद दिलाया। ये आंकड़े दिलचस्प हैं, विश्लेषण के लिए अच्छे हैं, चर्चा के लिए अच्छे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा। फिर भी अगर हम सिर्फ इसी पोल के संदेश को समझें, इसके मैसेज को डिकोड करें, तो इसका लबोलुबाब क्या है? देखिए, इस पोल का मुख्य संदेश ये लगता है कि बिहार का राजनीतिक रण क्षेत्र, जो बैटल ग्राउंड है, वो शायद पहले से ज्यादा जटिल हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स। एनडीए 133 सीटें बेशक सबसे आगे दिख रहा है इस पोल में, लेकिन उसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि सामने कई चैलेंजेस हैं। महागठबंधन 62 सीटें भले ही दूसरे नंबर पर हैं, पर उसकी मौजूदगी अहम है, वो एक बड़ा प्लेयर है। और जनसुराज का उभार मुकाबले को 2 ध्रुवीय से बहुध्रुवीय बनाने की क्षमता रखता है, मतलब 2 वे फाइट की जगह मल्टी कॉर्नर फाइट, खासकर अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है, हंग असेंबली होती है, तब तो इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तब जेएसजेडी 5 सीटें और अन्य 7 सीटों की भूमिका भी कुछ सीटों पर खेल बनाया बिगाड़ सकती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मतदाताओं के सामने विकल्प बढ़े हैं और शायद उनकी पसंद भी ज्यादा बटी हुई है। तो मुकाबला सीधा नहीं बल्कि कई कोनों वाला हो सकता है ज्यादातर सीटों पर। हाँ, इस पोल के मुताबिक तो ऐसा ही लगता है। कहीं एनडीए बना महागठबंधन की सीधी लड़ाई है, तो कहीं जनसुराज मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, और कहीं कहीं जनशक्ति जनता दल या एएमआईएम जैसे दल भी समीकरण में शामिल हैं। और यही विविधता शायद बिहार की राजनीति की पहचान भी है। ये तो है। ठीक है, तो आंकड़ों का विश्लेषण तो हमने कर लिया। चलते चलते कोई एक बड़ा सवाल या कोई सोचने वाली बात जो ये आंकड़े हमारे सामने छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए।
मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय रुझान दिख रहे हैं इस पोल में, क्या ये जमीनी हकीकत पर खरे उतरेंगे? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। बिल्कुल। बिहार में अक्सर कहा जाता है कि हर सीट का अपना गणित होता है, उम्मीदवार की अपनी छवि, लोकल मुद्दे, जातीय समीकरण, क्या ये सारे फैक्टर्स इस ओपिनियन पोल में दिख रही हवा को और मजबूत करेंगे या उसे पलट देंगे? खासकर ये जो जन स्वराज पार्टी का उभार इस पोल में दिख रहा है, क्या वो वाकई वोटों में तब्दील होगा और फिर सीटों में बदलेगा, या फिर ये मुख्य गठबंधनों के वोट काटने तक ही सीमित रहेगा? ये जो तीसरा कोण है, ये कितना प्रभावी साबित होगा, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। हाँ, ये देखना ही शायद इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू होगा, और इसका जवाब जाहिर है हमें नतीजों में ही मिलेगा।